हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है आपका 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, भारत के कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं और पीडीएफ वगैरह यहाँ पे जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 जनवरी, याद रखिएगा। तो भारतीय जो समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी सन 1780 में, ठीक है, इसको जो है मतलब शुरुआत किया गया था। इसी दिन जो है भारतीय समाचार पत्रों की जो भूमिका और महत्व को समझाने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। इस दिन को भारतीय प्रेस के योगदान और पत्रकारिता के स्वतंत्रता के प्रतीक रूप में इसको जो है मनाई जाती है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो 29 जनवरी याद रखिएगा। हाल ही में 8 दिवसीय नागोबा जात्रा मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका तेलंगाना में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 8 दिवसीय मतलब 8 दिनों तक ये जो एक महोत्सव है जिसको नागोबा जात्रा बोलते हैं। ठीक है, ये तेलंगाना में ये जो है मतलब तेलंगाना के जो आदिवासियों के लिए, ठीक है, मतलब ये यहाँ के लोगों के द्वारा इसको जो है मनाया जाता है। ये नाग देवता को जो है आदिवासी जो कबीले नाग देव, ठीक है, नाग देवता की जो है यहाँ पे जो है पूजा अर्चन वगैरह किया जाता है। तीर्थ यात्रा कार्यक्रम यहाँ पे, ठीक है, नाच गान वगैरह इसमें जो है किया जाता है। तो कार्यक्रम ये मतलब जो है 8 दिनों तक ही यहाँ पे जो है लोगों को, तो आदिवासी देवताओं के मतलब लोगों के द्वारा इसको जो है आदिवासियों के जो है चलता है। साथ ही साथ ये आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में इससे जो है मतलब ये जो है लोगों के द्वारा इसको मनाई जाती है। खास करके इसे जो है तेलंगाना में इसको मनाया जाता है। तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद, ठीक है, और रेवानाथ रेड्डी यहाँ के भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये त्यौहार यहाँ पे जो है मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने कहा दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का जो है सफल परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश में। तो इसरो को सभी जानते हैं, हमारा भारत की स्पेस एजेंसी है जिसको हम जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि आपके इंटरव्यू वगैरह में डायरेक्ट को आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो है दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट है, ठीक है, जिसका नाम दिया है NVS-02। इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? ये आपका आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, इसरो का हमारे भारत का जो स्पेस एजेंसी है, इसरो ने अपना जो है ये 100वां मिशन, ये जो है ये इसके मिला के जो है NVS जो है ये 100वां मिशन है भारत का। ठीक है, इसको जो है इस नेविगेशन सैटेलाइट को जो है सफलतापूर्वक यहाँ पे जो है जो आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे इसको जो है लॉन्च किया। आपसे डेट वगैरह पूछे तो इसको जो है 29 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और रॉकेट, ठीक है, जो भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जो आपका GSLV F-15, ठीक है, ये इस रॉकेट के जो इसको जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये खास करके जो है नेविगेशन सिस्टम, ठीक, जो आप मैप वगैरह यहाँ पे जो है मतलब जो है, ठीक है, मतलब इसी उपयोग के लिए यहाँ पे जो है समुद्री जहाज़ों की निगरानी करने के लिए, सैन्य उपयोग के लिए, रेलवे ट्रैकिंग, सुरक्षा वगैरह, यहाँ पे इसी आपदा प्रबंधन, इस सभी चीज़ के लिए यहाँ पे रिसर्च करने के लिए यहाँ पे जिस नेविगेशन सैटेलाइट को यहाँ पे जो है लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसरो की बात करूँ जिसके बारे में अभी बताया, 15 अगस्त 1969 में, ठीक है, एक मिनट, 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो ये इसका बेंगलोर में इसका हेड क्वार्टर। पहले शिवान जी जो इसके जो है इस मतलब जो है इसरो के चेयरमैन थे। अभी जो है डॉक्टर वी नारायणा ये यहाँ के जो है अब जो है मतलब जो है चेयरमैन बन गए हैं नए। तो आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा कौन है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। तो मनोज सिन्हा जो है यहाँ पे उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के। तो इनको ही जो है ये जो है हरि सिंह महाराज हरि सिंह पुरस्कार इनको दिया गया। और ये जो पुरस्कार है जम्मू कश्मीर में सुधारों, ठीक है, योजनाओं के प्रति ये जो इनके योगदान और जो है मान्यता देने के लिए इसको जो है सम्मानित यहाँ पे किया गया। ठीक, मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो भी योजना वगैरह आते हैं उनको जो है प्रमुख रूप से यहाँ पे जो है लोगों तक पहुँचाने के लिए इनको दिया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक है, कौन से एडिशन है? 23वां संस्करण है राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, इसका लोगो और शुभंकर अभी हाल में जिसको लॉन्च किया है, कब? 29 जनवरी को। इसको आपको याद रखना है।
हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। तो WHO को सभी जानते हैं, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉर्जिया को जो है मलेरिया मुक्त के रूप में इसको जो है, ठीक है, मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है जॉर्जिया को। कहने का मतलब ये है कि जॉर्जिया जो है मलेरिया से मतलब बहुत ग्रसित था, मतलब सदियों पुराना इसका जो है मतलब 20वीं सदी से मलेरिया के जो है यहाँ पे जो है, ठीक है, इससे जो है ग्रसित था। इसमें धीरे धीरे इसमें जो है मतलब आबादी मलेरिया की बढ़ती गई, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम जो है विवेक्स करके जो प्रजाति, इससे आपका जो है मलेरिया होता है। फिर इसीलिए यहाँ पे जो है धीरे धीरे यहाँ की सरकार इस पे जो है काम करने स्टार्ट किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है इसके उपचार के लिए सरकार बहुत सारी यहाँ पे जो है, ठीक है, मच्छर नियंत्रण और यहाँ पे मलेरिया में जो है काम करने के लिए इलाज वगैरह यहाँ पे बहुत यहाँ पे प्रयास करने के बाद ये जो यहाँ पे जो है ये आपका मलेरिया मुक्त इसको घोषित किया गया है। अगर मैं इस बार बात करूँ जॉर्जिया के बारे में, तो कंट्री जो है ईस्टर्न यूरोप के अंतर्गत ये कंट्री आती है। मैं यहाँ की बात करूँ कैपिटल की जो है टबिलिसी करके है, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ की जो है राजधानी भी है, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी है। और जॉर्जियन करके यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहीं मैं जो है प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ, प्रधानमंत्री के में तो जो इराकली करके है अभी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? आपका सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो केंद्रीय पशुपालन और जो मत्स्य पालन जो मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, इन्होंने हाल ही में जो है सिक्किम में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर इन्होंने लॉन्च किया, जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और रसायन मुक्त मछली पालन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा सिक्किम में। मतलब जो है जैविक, ठीक है, मतलब जो है मत्स्य पालन, ठीक, मतलब जो है मेड इन इंडिया के तहत यहाँ पे ये इसको जो है लॉन्च किया गया है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार के रसायन वगैरह यहाँ पे जो है न रहे, इस तरह यहाँ पे जो है ये जो है केंद्र सरकार के सिक्किम में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर यहाँ पे शुरू किया। और ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य ही दुनिया भर के पर्यावरण के प्रति जागरूक, बाजारों में एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक जो मछली बेचना इसका मेन उद्देश्य है। चलिए सिक्किम की बात करते हैं, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी आपका जो है गंगटोक यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। और यही कि अभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग करके यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो जो डिब्रूगढ़ शहर है असम का जाना माना शहर, इसको अब जो है दूसरी राजधानी मतलब जो है सेकेंड टाइम या दूसरी राजधानी बनाए के यहाँ पे घोषणा यहाँ पे किया गया है। इसको आपको याद रखना है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे जो है डिब्रूगढ़ में स्थायी विधानसभा भवन निर्माण कार्य जो है 25 जनवरी के बाद मतलब 2026 तक शुरू होगा। इन्होंने 2027 में हर साल डिब्रूगढ़ में विधानसभा का जो है सत्र आयोजित करने का भी वादा यहाँ पे किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपके हरियाणा। जो महोत्सव है 29 जनवरी से, ठीक है, 4 फरवरी तक जो है ये सरस्वती तीर्थ स्थल में यहाँ पे हरियाणा में इसका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। हरियाणा की बात करूँ, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो महोत्सव में, ठीक है, नाच गान वगैरह यहाँ पे जो है, ठीक है, मतलब यहाँ के समृद्धि, संस्कृति, शिल्पकला और इसको जो है विरासत को जो है जिसपे राज्य को यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है शिल्पकारों को वैश्विक जो है मंच यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में लापता लेडीज़ को किस जो है पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो जापान अकादमी जो फिल्म पुरस्कार है, तो यहाँ का जो है फिल्म पुरस्कार में जो है हमारी जो भारत की जो लापता लेडीज़ है, ठीक है, इसको जो है यहाँ के जो है फिल्म फेस्टिवल में जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए इसको जो है शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे किया गया है, ठीक है। मूवी हमारे बॉलीवुड की मूवी लापता लेडीज़, ठीक है। तो इसको जो है जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार से इनको जो है शॉर्ट लिस्ट में जो है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे किया गया है। बहुत अच्छी बात है, उपलब्धि जो हमारे भारत की मूवी को यहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है, मतलब सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए अच्छी बात भी है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में कौन जो है भासिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? तो त्रिपुरा। तो यहाँ पे जो भासिनी के साथ जो है साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य आपका त्रिपुरा है। कहने का मतलब ये है बहुभाषी शासन के लिए, ठीक, मतलब जो है जो भाषा है, ठीक है, जो भी मतलब भाषा है, सभी जो भाषा चाहे हिंदी कोई भी भाषा हो, इसको समझने के लिए जो भाषिनी ऐप इसको जो है डेवलप किया गया ताकि सभी जो है भाषा जो है हर भाषा में आपको जो है समझ सके,
चाहे इंग्लिश हो, मतलब कोई भी जो भाषा है, ठीक है, सभी को जो है समझ आए, इसके लिए जो भाषा को जो है समझ के लिए जो है न्यूज वगैरह चलती है, या भाषा मतलब जो है जो भाषण वगैरह यहाँ पे चलती है, ठीक है, नेताओं की, तो सभी को समझ आ सके, इसीलिए जो है ये त्रिपुरा राज्य पूर्वोत्तर राज्य का ऐसा ये पहला राज्य आपका चलिए यहाँ पे बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में, ठीक है। त्रिपुरा की बात करूँ, ठीक है, अगरतला यहाँ की जो है राजधानी है, और यहाँ का भी मुख्यमंत्री कौन है, तो जो मानिक साहा करके बीजेपी पार्टी के यहाँ का मुख्यमंत्री है। इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में किस देश ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों को पता लगाने के लिए जो समुद्र तल पर रडार विकसित किया है, तो चाइना के द्वारा। चाइना से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इतना जान ले, तो ये चाइना जो है, ठीक है, जो पहला ये जो है रडार जो है विकसित किया, मतलब जो है ऊंचाई पर उड़ने वाले जो है विमान वगैरह हेलीकॉप्टर को जो है पता लगाने के लिए ये समुद्र में, ठीक है, पनडुब्बियों को जो है सहारा लेते हुए इन्होंने जो है रडार विकसित यहाँ पे किए, निगरानी के लिए यहाँ पे समझ जो है मतलब जो है रडार वगैरह यहाँ पे जो है मतलब जो है एक तरह के यहाँ पे जो है मतलब दूसरे देश या मतलब एक तरह का ताक झांक करने का मतलब यही है, ये जो है विकसित यहाँ पे किया गया है। खैर इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हाल ही में किसने आईसीसी, ठीक है, महिला चैंपियन का खिताब जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वनडे महिला क्रिकेट विश्व कप, ठीक है, मतलब जो है ये द चैंपियन का खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और इसका जो है मेलबर्न शहर में, ठीक, मेलबर्न में शहर में आयोजित एक भव्य समारोह में, ठीक है, आईसीसी महिला चैंपियन ट्रॉफी के सम्मानित यहाँ पे किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। तो महिला क्रिकेट जो विश्व 2000 यहाँ पे जो है 24 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जो खिताब यहाँ पे जीता है, आईसीसी महिला चैंपियन का खिताब कौन सी टीम ने, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। तो ये जो है तीसरी बार है, ठीक है, ये जो खिताब है जो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा यहाँ पे तीसरी बार है, ये रिकॉर्ड तीसरी बार इन्होंने यहाँ पे आईसीसी महिला चैंपियन का खिताब तीसरी टाइम इन्होंने जीता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। एंथोनी अल्बनीज यहाँ के जो है अभी प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में HSBC हुरन ग्लोबल इंडियन, ठीक है, इंडियंस लिस्ट 2024 में कौन से स्थान पर है, तो सत्य नडेला। तो इनके बारे में तो सभी जानते हैं, सत्य नडेला के बारे में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जो है CEO हैं हमारे भारतीय मूल के, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो है चेयरमैन है और CEO भी हैं, ठीक है। तो हाल ही में जो है ये हुरन ग्लोबल जो है इंडिया लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान आपका सत्य नडेला। वहीं जो सुंदर पिचाई हैं जो आपके गूगल के CEO ये दूसरे नंबर में है, तो इसको आपको याद है। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, आई थिंक नहीं समझ आएगा। तो हुरन ग्लोबल इंडिया लिस्ट है क्या, ठीक है, ये जो है हुरन ग्लोबल जो इंडियन लिस्ट है, मतलब भारतीय मूल के उन लोगों की सूची है जो दुनिया भर में बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट जो है हुरन रिसर्च प्लेटफॉर्म की ओर से जो है जारी की जाती है। लिस्ट में शामिल लोगों का योगदान को इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना। पहले नंबर में जो है सत्य नडेला है, इसके बाद सुंदर पिचाई है दूसरे स्थान में, तो इसको आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है, तो तेलंगाना। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो तेलंगाना का अभी बताया मैंने, ठीक है, हैदराबाद इसकी राजधानी है। रेवानाथ रेड्डी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी के, ठीक है। तो ये जो है एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन इन्होंने हाल ही में किया गया है। और इस जो एक्सपेरियम पार्क है, इसके तहत जो जितने भी इको टूरिज्म, मंदिर पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन को विकसित करने के लिए यहाँ पे जो है जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।